Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we completed our one topic that advantage of vegetative propagation और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. ध्यान से सुनना बेटा क्या मीन्स होता है यहां पर पहले हम थोड़ा बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फोर रोल्स ऑफ ए फ्लावर नेम दैट इज सेपल पेटल एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम पहले मेरी बात सुनना आप थोड़ा यहां पर बात को दोबारा क्लियर करें रिप्रोडक्शन in which male and female part are involved is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम चाहे प्लांट बॉडी हो एनिमल बॉडी हो पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्ट अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करें reproductive part of a plant body that is flower तो ध्यान से देखना बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी इज फ्लावर तो अब थोड़ा सा हम फ्लावर के बारे में बात करें पूरी बात ध्यान से सुनना पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर्स बता रहे हैं हम आपको पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर ध्यान से सुनना फर्स्ट जो होता है उस पार्ट का नेम बोलते हैं हम सेपल सेपल का जो ग्रुप नेम होता है उसको बोलते हैं कैलेक्स जस्ट ए मिनट group of sepal is called calyx group of sepal is called that is calyx ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होगी इसके बारे में हम बात में करेंगे दूसरा नंबर होता है पेटल दैट इज द और पेटल में भी वही बात चलेगी आपकी दैट इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला ओके सर उसके बाद थर्ड नंबर पर होता है स्टेमन और इसको बोलेंगे हम ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम दैट इज द एंड्रोशियम इतनी बात समझ में आ जाएगी दैट इज द कोरोला that is the androecium corolla और नेक्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं that is the carpel that is the carpel और इसका एक और नेम होता है that is the pistil
कार्पल और पिस्टिल का ध्यान से देखना। ग्रुप ऑफ कार्पल is called what? Gynoecium. इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? यहां पर ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर। ग्रीन स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको बोलते हैं हम सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल को कैलेक्स कहा जाता है। ग्रीन कलर होने से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा फूड प्रिपेयर करता है और फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें फूड सप्लाई करने का काम करता है। दूसरा नंबर होता है पेटल, जिसको आप किसी भी फ्लावर में जो कलर्ड लीव्स होती हैं उसकी एक सिंगल लीफ को बोलते हैं हम पेटल, और सारे पेटल्स का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है कोरोला। और कोरोला इज कलरफुल विद स्मेल और स्वीट सब्सटेंस उसके अंदर हो सकता है। और ये सारी बातें किस लिए होती है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। दोबारा सुनना, पेटल क्या होता है एक्चुअल में? कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कलर्ड लीव्स होती हैं वो, सेपल तो ग्रीन कलर होता है, पेटल कलर्ड लीव्स होती हैं जो सेपल के जस्ट अंदर की तरफ होती हैं। और सेपल के पेटल का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कोरोला। अब ये कोरोला की जो लीव्स होती हैं वो काफी कलरफुल होती हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेटल या कोरोला। अब उसमें अगर स्वीट सब्सटेंस हो सकता है लाइक द नेक्टर, और हो सकता है उसके अंदर कोई स्मेल हो बहुत अच्छी वाली जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए, या इनका कलर इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होकर के इस पर आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें दो बातें ध्यान रखना। स्टेमन को एक और नेम होता है, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। प्लीज रिमेंबर, स्टेमन को एक और बात बोलते हैं बेटा, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, याद रखना ये। दूसरा, कार्पल या पिस्टिल जो होता है ना, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो ध्यान से सुनना, ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज द कार्पल और दैट इज द व्हाट? स्टेमन। मैं थोड़ा सा बात बता दूं, स्टेमन की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, कोई छोटी क्लासेज में शायद आपने पढ़ी हो। इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, इसको बोलते हैं हम एंथर और इसको बोलते हैं हम स्टॉक। और ये क्या होगा? दैट इज द स्टेमन। स्टेमन ऑफ ए फ्लावर। दूसरी बात, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखना बेटा, हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल और पिस्टिल, ये सबके अंदर की तरफ होता है। और स्टेमन के जो ग्रुप होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, और बहुत सारे कार्पल मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको गायनेशियम बोलते हैं। और हम जो अब डायग्राम बना रहे हैं ये है आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द पिस्टिल और कार्पल। प्लीज रिमेंबर दिस वन। और इसमें बहुत सारी बातें होती है यहाँ पर। इसके अंदर ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका स्टाइल, दैट इज द स्टिग्मा, that is the style, that is the ovary, और ये होंगे आपके पास ओव्यूल्स। ये होता है आपका व्हाट? कार्पल ऑफ ए फ्लावर। कार्पल ऑफ ए फ्लावर। ये हमने बताया बेटा आपको
what different parts of a flower. अब ध्यान से सुनना बेटा, स्टाइल, एक्टिमा, ओवरी और एंड्रोशियम में दो चीजें होती है, दैट इज द फिलामेंट और एंथर। बेटा स्टॉक की जगह अपन इसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज द फिलामेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, यहां पर है कि क्या सारे फ्लावर्स के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं क्या? A flower that contain both male and female reproductive part, they are known as bisexual flower. हमारे पास बहुत सारी तरह के फ्लावर्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर, यहां पर दो बातें हम बता रहे हैं, दैट इज द flower in which male and female both parts are available, called bisexual flower. बाइसेक्सुअल। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी बात और होती है, सम फ्लावर्स हैव आइदर मेल और फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, मतलब दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो आपको मेल पार्ट ही मिलेगा एक फ्लावर में, दूसरे में फीमेल मिलता है, अलग अलग होते हैं पार्ट ऑफ ए फ्लावर, देन आर कॉल्ड, सॉरी जस्ट फ्लावर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। कितनी बात समझ में आ गई? दैट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये पूरी बात समझना ध्यान से कि अगर किसी भी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं तो उनको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर या तो मेल पार्ट ही मिलेगा और दूसरे में फीमेल मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बेटा सुनो, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं, सुनना। इसमें कौन कौन से बाइसेक्सुअल है, कौन कौन से यूनिसेक्सुअल है, देखना। कुछ नेम है हमारे पास, लिली, मस्टर्ड, रोज। लिली, मस्टर्ड, रोज, लिली, मस्टर्ड, रोज, और एक और नेम आ रहा है बेटा यहां पर, दैट इज पिटूनिया। आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी लास्ट बात और बता रहे हैं, कुछ नेम याद रखना, कौन, पपाया, कुकुम्बर, दैट इज द कौन, पपाया, कुंगु, जस्ट ए मिनट, कौन, पपाया, कुकुम्बर, यस सर, कौन, पपाया, कुकुम्बर, बिगोनिया are what? Unisexual flowers. Unisexual flowers. Okay? ये इतनी बात पूरी ध्यान रखना। यूनिसेक्सुअल कौन से फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं,
क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बात याद रखिए. ओके, अप टू दिस टुडे दिस इज एनफ, and next we will study in the next video, that is the next process, pollination and fertilization. Okay, thank you very much.